तो हाल फिलहाल में दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो एशिया कप खत्म हुए अभी 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और अभी तक इंडिया को उनका एशिया कप का ट्रॉफी नहीं मिला है। मोशिक नवीक जो एसीसी के चेयरमैन एंड एज वेल एज पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनसे इंडिया ने एशिया कप की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। तो मोशिक नवीक कहते हैं कि उनके कैबिन में आके, उनके ऑफिस में आके उनके हाथों से इंडिया टीम कभी भी ट्रॉफी ले सकती है, लेकिन इंडिया ने उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया और अभी करेंटली ट्रॉफी दुबई में है। इसको देख के बीसीसीआई ने वार्निंग दी है और अगले महीने बीसीसीआई इस मैटर को आईसीसी में लेकर जाएगी क्योंकि आईसीसी का चेयरमैन जय शाह जो एक इंडियन है और इस मैटर को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाया जाएगा और पाकिस्तान को आइसोलेट भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते बात करते दिवाली में जीएसटी कलेक्शन के बारे में। तो दिवाली 2025 में कुल मिला के 6 ट्रिलियन रुपीस का सेल्स हुआ है, जिसमें 5.4 ट्रिलियन रुपीस का तो सिर्फ गुड्स खरीदा गया है एंड 65,000 करोड़ रुपीस का सिर्फ सर्विसेज शामिल है। एंड क्योंकि जीएसटी रेट तो कम कर दिया गया है तो कस्टमर्स के सेंटिमेंट्स को बूस्ट मिला है एंड इसके वजह से 72% ट्रेडर्स ने ज्यादा सेल्स को अचीव किया है न्यू जीएसटी के आने के बाद। एंड इस बार गोल्ड एंड ज्वेलरी के सेल्स में भी 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है पिछले साल से। एंड इस बार इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा दिखा चाइनीज प्रोडक्ट के सामने, जिससे चाइना से आए हुए प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया एंड इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया। एंड ये पूरा नंबर में सिर्फ अर्बन एरिया शामिल नहीं है बल्कि रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया शामिल है, जो कुल मिला के इस ट्रेड के अंदर 28% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन के बारे में। तो यूएस गवर्नमेंट फिलहाल 4 वीक से शटडाउन मोड में जा चुकी है। जो वो 1 अक्टूबर को कोई बिल प्रेजेंट नहीं कर पाए थे तो तब से लेकर अभी तक यूएस गवर्नमेंट शटडाउन पे ही चल रही है। एंड इस पर रिपब्लिकन बोल रहे हैं कि पहले हम लोग गवर्नमेंट को रीओपन करते हैं एंड देन जाकर हेल्थ के सब्सिडीज के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इसी को देख के शटडाउन लगा था यूएस सरकार में। वहीं पर डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं कि पहले ये सब्सिडी क्राइसिस को फिक्स करना पड़ेगा तभी जाके वो शटडाउन को रिमूव करेंगे। एंड क्योंकि वहां पे शटडाउन लगा हुआ है तो वहां पे जो फेडरल वर्कर्स है उन्हें सैलरी नहीं मिल रहा है, फ्लाइट्स वहां पे डिले हो रहा है और फूड असिस्टेंस में दिक्कतें आ रही है। एंड इन सब में यूएस में फेडरल वर्कर्स को बुरा असर पड़ ही रहा है, साथ साथ इकोनॉमी में भी बहुत इंपैक्ट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में। तो अभी हाल ही दिवाली का सीजन गया है और दिल्ली में AQI सबसे खराब लेवल पर है, जो करीब करीब 350 से लेकर 1000 तक है कहीं कहीं पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स की इजाजत दी थी, लेकिन उस ग्रीन क्रैकर्स ने पोल्यूशन रोकने में हेल्प नहीं किया है। एंड यहाँ पे पूरा दोष सिर्फ क्रैकर्स बर्न करने को दिया जाना बहुत गलत चीज होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के आसपास है पंजाब एंड यूपी जैसे स्टेट्स जहाँ पे पराली जलाई जा रही है एंड जिसके चलते सारा पोल्यूशन जाके दिल्ली में इकट्ठा हो रहा है। एंड दिल्ली में पोल्यूशन दिवाली से पहले ही आ चुका था, दिवाली के त्योहार में नहीं आया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं काली माँ की मूर्ति को जो डैमेज पहुंचाया गया पश्चिम बंगाल में। ये हादसा साउथ 24 परगना के गांव का है, जहां पर एक काली माँ को पुलिस वैन में मिली, वो भी खंडित हालत में। और इस पर बीजेपी ने टीएमसी पे आरोप लगाया है कि वो लोग हिंदुओं के फेथ का अपमान कर रहे हैं और कल्प्रिट्स को बचाने का आरोप लगा दिया। वहीं पर टीएमसी ने बीजेपी पे आरोप लगाया है कि वो लोग कम्युनल एटमॉस्फेयर को खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन करने देना चाहिए और बाद में रिजल्ट को सामने रख दिया जाएगा। एंड फिलहाल कल्प्रिट्स की वहां पे तलाश चल रही है। एंड वहां के लोकल लोग ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उन्हें प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिल रहा था। एंड सुनने में आ रहा है वहां पे स्टोन पेल्टिंग भी हुआ है। एंड क्योंकि ये इंसिडेंट वेस्ट बंगाल में आने वाले इलेक्शन से जस्ट पहले हुआ है तो हाई चांसेस है कि इसका असर टीएमसी को जरूर देखने को मिल सकता है। एंड इसलिए टीएमसी इस इंसिडेंट को छुपाने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जब व्हाइट हाउस में दिवाली को सेलिब्रेट किया उसके बाद उसके अराउंड क्या क्या इंसिडेंट हुआ उसके बारे में। तो हाल ही में ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट